Best Biology. For full marks, please like and माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर राइटिंग दिस आंसर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर सिंप्लीफाइड टू द स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के लार्ज, बड़े और कॉम्प्लेक्स जो भी कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉल और सिंपल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो फूड कंपोनेंट के लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल और सिंपल फॉर्म में चेंज कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर होते हैं। विटामिन, मिनरल एंड वाटर आर नॉट डाइजेस्टेड। जो भी विटामिन, मिनरल और वाटर हैं उनको इस डाइजेशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड एज सच फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये आप जिस फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं उसी फॉर्म में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। बट डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पर जो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स इंजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, उनको डाइजेशन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन दीज कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान या डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये कंपाउंड्स टूट जाते हैं अपने ही सिंपलर फॉर्म में। इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, डाइसेक्राइड और सिंपल शुगर के फॉर्म में होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो हैं in the form of peptones, proteoses, polypeptide, they convert into amino acid. Fat complex fats and diglycerides complex form है, ये सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इस तरह से जो फूड कंपोनेंट हैं, जो बिगर मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट जितना है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट digestion of proteins. For this, before digestion, you make this table which have the columns. Before digestion, digestive juices, proteins. First, before digestion means protein digestion process के पहले क्या है? Complex protein, a heavy molecule. Then in buccal cavity, saliva, no digestion, क्योंकि saliva, ptyalin और salivary amylase act on only carbohydrate, so no digestion in case of proteins. Then the next place of digestion is stomach. यहाँ पे gastric juices are secreted which do the work. Complex protein are converted into proteoses and peptones by pepsin and renin, right? गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन और रेनिन प्रेजेंट होता है
वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। नेक्स्ट हमारा साइट है डाइजेशन का प्रोटीन के लिए, ड्यूडेनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल है जो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स जो यहाँ पे बने थे, देखिए प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड बाय ट्रिप्सिन एंड काइरोट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन और काइरोट्रिप्सिन है वो प्रोटियोजेस एस पेप्टोन्स जो यहाँ बने थे उनको कन्वर्ट करते हैं पॉलीपेप्टिडेज, राइट। These are again heavy molecule, right? The third is ileum part, which is part of small intestine. Then intestinal juices occur at here, secreted by the small intestine. Here the polypeptides which occur at here. जो ये polypeptides प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स से बने थे पॉलीपेप्टाइड, वो पॉलीपेप्टाइड इलियम में इंटेस्टाइनल जूस के सेक्रीशन की वजह से फाइनली चेंज्ड इनटू अमाइनो एसिड, राइट, बाय वेरियस पेप्टिडेजेस। पेप्टिडेजेस आर एंजाइम्स व्हिच आर अकर इन द इंटेस्टाइनल जूस। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें ये पेप्टिडेजेस एंजाइम होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देखिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले स्टमक में हुआ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चेंज हुए प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन विच आर अकर इन गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे ये डाइजेशन हुआ, प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स जो चेंज हुए वो पॉलीपेप्टिडेज में हुए बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन and chymotrypsin, the enzymes which are present in the pancreatic juice at the duodenum. थर्ड स्टेप में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ जहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड से ये चेंज हुए अमाइनो एसिड में बाय द एक्शन ऑफ पेप्टिडेजेस which are present in the intestinal juice at the ileum. अब आफ्टर डाइजेशन हम आ गए, बिफोर डाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आफ्टर डाइजेशन by all these three steps we have amino acid which is the simpler form of the protein which can be absorbed by the body. So digestion of protein you can explain very well by this table in a summarized form. Dear student, protein कैटाबॉलिज्म या डाइजेशन को लेकर इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। Which of the following statements is true about protein? Option A, protein are made up of amino acid. Option B, proteins are essential for the development of skin, teeth, bones and bones. Option C, protein is the only nutrient that can build, repair and maintain body tissue. And option D, all of the above. तो प्रोटीन्स क्या क्या करते हैं बॉडी में, इसमें आपको बताना है कि क्या सही ऑप्शन है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, करेक्ट। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, बिल्कुल सही। सी, प्रोटीन्स इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन्स ज़रूरी हैं स्किन, टीथ और बोन्स के डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन्स सिर्फ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बिल्डिंग, रिपेयरिंग और बॉडी टिश्यू के मेंटेनेंस में काम आते हैं। तो हमारे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, इसलिए हम इसमें ऑप्शन डी को करेक्ट कहेंगे जिसमें कहा गया है ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन के ये तीनों ही फंक्शन हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी? मतलब प्रोटीन की कमी से बॉडी में कौन सी बीमारी, डिजीज़ हो जाती है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी क्वाशकोर, ऑप्शन सी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एनीमिया हमें मालूम है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन की कमी से होता है।
क्वाशकोर ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से होता है। ऑल ऑफ द अबव गलत आंसर होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी द क्वाशकोर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्वाशकोर इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट बायोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें। थैंक यू।